तो दोस्तों, ये बिन फेरे ही पति पत्नी स्थिर रिश्ता है तो मैरिड कपल, मैरिड कहलाएंगे कपल। तो भाई ये है क्या? तो अगर बात कर ले सेंसस के लिए, यानी सेंसस 2027 चल रही है और उसके लिए गवर्नमेंट ने ना अभी FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे मन में आते हैं जब हम सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे होते हैं। और ये कैसा फॉर्म है? तो भाई ये डिजिटली भर सकते हैं हम, यानी कि जो सेंसस शुरू होने वाली है, सेंसस का पहला फेज, क्योंकि ये 2 फेज में होगी, तो 2 फेज में होने वाली है। उसके लिए 33 FAQs गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किए हैं, जिसमें से एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो क्या है? तो भाई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है, यानी जो कपल अपने रिश्ते को मानते हैं कि वो स्थिर है। अब इसका पैमाना क्या होगा कि रिश्ता स्थिर है या फिर नहीं है? तो भाई इसको कोई पूछेगा नहीं आके। तो लिव इन कपल जो हैं, जो लिव इन में रह रहे हैं, तो वो इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि कोई पूछेगा या फिर कोई आपके ऊपर जो है सर्विलेंस की जाएगी कि भाई आपका रिश्ता स्थिर है या नहीं। तो इसमें देखना ये है कि भाई जो अपने आप से ये मानते हैं कि हमारा जो लिव इन रिलेशनशिप है वो स्थिर है, लंबा चलने वाला है, तो वो खुद को क्या कर सकते हैं? एज अ मैरिड कपल रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि जो सेंसस का जो दूसरा फेज होगा, जो शुरू होगा दूसरा फेज, तो उसमें एज अ वो मैरिड कपल रजिस्टर किए जाएंगे। अब ये जो मुद्दा है ये सेंसस को लेकर है, और सेंसस हमारे यहाँ पर अभी अप्रैल में शुरू हो रही है, और ये पहला फेज जो है, पहला फेज होगा जिसमें हाउस लिस्टिंग होगी। ये देखा जाएगा कि क्या क्या परिसंपत्तियां हैं, किसी के पास कच्चा घर है या फिर पक्का घर है, तो ये सारी चीजें इसमें रजिस्टर होने वाली है। अब दूसरा, इसका जो सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म है, तो भाई वो क्या है? सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म की अगर मैं बात कर लूं तो सैगन्ना में खुद ही ऑनलाइन भरे जा सकेंगे फॉर्म। तो भाई खुद ही ऑनलाइन भर सकते हैं, यानी डिटेल खुद भी भरी जा सकती है। हालांकि आगे जो है इसमें सेकेंड फेज जो होगा, और इसका सेकंड फेज जब चलेगा, जो फरवरी में चलेगा, और ये पूरा फरवरी चलने वाला है, और फरवरी का जो लास्ट दिन है यानी उसकी रात, और 1 मार्च की जो आधी रात है ना, यानी जब मतलब कि 1 मार्च आने वाला होगा, तो वो है कट ऑफ डेट, यानी वही मानी जाएगी कि भाई आज से जो है, आज तक इंडिया में क्या है, इतनी जनसंख्या वास करती है, जो 2027 की जनसंख्या का आंकड़ा आने वाला है। तो हम इसमें यही है कि भाई जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके से है कि भवन का नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, या फिर मकान के फर्श की सामग्री क्या है, परिवार के मुखिया है ना, या फिर वो मेल है मुखिया या फिर फीमेल है। तो बहुत सारी जानकारियां इसमें होने वाली हैं। और साथ में जैसे कि मैंने बताया, तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ये क्लैरिफाई कर दिया है सरकार ने कि भाई जो कपल अपने आप से डिक्लेयर करें कि भाई ये जो हमारा रिश्ता है ये स्थिर है, तो स्थिर रिश्ते को वो क्या कर सकते हैं? एज अ मैरिड, है ना, तो मैरिड कपल वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो यही है इसमें जो अभी न्यूज़ में है। बाकी जो जनगणना है, तो पहला चरण अप्रैल से सितंबर तक चलेगा, और फिर दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा यानी मार्च 2027, है ना। तो मार्च 2027 क्या है, उसकी कट ऑफ डेट रहेगी। खुद भरने होंगे विवरण, तो भाई खुद भी भरे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भी भर सकते हैं जो डिजिटल होगा। तो ये पहली ऐसी जनगणना होने वाली है जिसमें खुद से विवरण भरने का भी क्या है, प्रोविजन किया गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि भाई इसमें क्या है कि घर घर जो है आएंगे जो ऑफिसर्स हैं, जो मतलब कि इसके लिए जो स्टाफ नियुक्त किया गया है कि भाई कम से कम मतलब वो 30 लाख कुछ स्टाफ है जो करने वाला है ये सेंसस। तो वो घर घर आएंगे और आके जो है डिटेल्स भरेंगे। 2 चरणों में होने वाली है, तो हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अभी लिव इन रिलेशनशिप को लेके जो है क्लैरिफाई कर दिया गया है कि भाई ये जो है लोग अपने आप से भर सकते हैं इसको, कोई इसमें कोई सर्विलेंस नहीं है, कोई और ये नहीं बताएगा या फिर किसी पड़ोसी से नहीं पूछा जाएगा कि भाई रिश्ता स्थिर है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कितनी है या क्या चीजें हैं। बस इसमें क्या है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह है। तो दोस्तों यही था जो इसमें था। बाकी जो है आप ये बताइए कि भाई आज के बदलते परिवेश में, यानी जो अभी अर्बनाइजेशन के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो लोग बाहर रह रहे हैं और
साथ में जो है लिव इन रिलेशनशिप तो ये बढ़ रहे हैं, और इसके लिए लेकिन एक्सेप्टेंस जो है समाज में तो वो अभी तक नहीं बढ़ी है। और अगर बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो उत्तराखंड में यूसीसी यानी एक समान नागरिक संहिता जो हमारे आर्टिकल 44 में दी गई है, तो भाई वो लागू करने वाला पहला ऐसा स्टेट बना है। तो उसमें अगर हम बात करें कि तो भाई उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या बोला है, तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए उत्तराखंड में कहा गया है, यूसीसी जब से शुरू हुआ है यानी 25 जनवरी 2000 हाँ कुछ मतलब जनवरी से ही शुरू हुआ है, यही कुछ डेट थी। तो इसमें क्या बोला गया है उत्तराखंड में कि भाई जो भी यहाँ लिव इन में रह रहे हैं उन्हें 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना होगा खुद को। तो ये देखो मतलब कि 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना है, और अगर उनमें से कोई 21 साल से कम का हुआ, एक भी है ना, कपल में से कोई भी अगर 21 साल से कम का है तो भाई पुलिस को बता दिया जाएगा, साथ में उनके घर जो है क्या किया जाएगा कि भाई उनके घर नोटिस भेजा जाएगा माता पिता को, उनको पता चले कि भाई लिव इन में रह रहे हैं। दूसरा अगर बात करें, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया कि अगर कोई शादीशुदा है, मतलब कि एक कपल उसमें से, मतलब जो कपल रह रहे हैं उनमें से एक शादीशुदा है और एक जो है चाहे वो लड़की हो, तो वो हो सकता है कि वो कवारा हो, तो भाई शादीशुदा ना हो, तो वो अगर इस तरीके से लिव इन में रह रहे हैं तो कोई वो नहीं है, उनको पूरी जो है क्या दी जाएगी, तो पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, यानी सारे वो मिलेंगे। लेकिन साथ में ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो मान लिया कि वो एक आदमी है जो मतलब कि शादीशुदा है और वो एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है, तो जो शादीशुदा मर्द है तो उसकी जो बीवी है तो भाई उसके अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, ना कि उस लड़की के अधिकारों को जो उसके साथ लिव इन में रह रही है। तो भाई ये जो है ये क्लैरिफिकेशन थी जो कोर्ट ने दी है, और कोर्ट के बार बार इस पर फैसले आते रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये जो फैसला किया गया है यानी पॉपुलेशन जो हमारी है तो भाई उसको एक अच्छा उसका आंकड़ा, सटीक आंकड़े उसके होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि जब डाटा ठीक से कलेक्ट किया जाएगा तभी तो हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमारी जो है डेमोग्राफी है, किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो कौन कपल जो है जो अपने आप को एज अ मैरिड कपल रजिस्टर करेंगे तो भाई उनके बारे में भी क्या होगा कि एक तरीके से एक डेटा तो होगा कि भाई हाँ कपल की तरह रह रहे हैं, ये जो भी है ये कितने जोड़े हैं इस तरीके से। तो इसके लिए क्या ये सही कदम था, क्या होना चाहिए? तो भाई आप जरूर बताइए अपनी राय, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्ते।